हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद फन पर। आज की जो मैंने यूपी टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो तैयार की है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। और मैंने जो आज का टॉपिक लिया है उसमें मैंने लिंग को लिया है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है कि लिंग किसे कहते हैं, कि वह संज्ञा शब्द जिससे किसी के पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। और हिंदी में तो दो ही प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वह संज्ञा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, और वह संज्ञा शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। और अगर कभी क्वेश्चन बने कि लिंग किस भाषा का शब्द है, तो आप ये भी जान लीजिए कि लिंग शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। और लिंग शब्द का निर्धारण कैसे होता है ये हम कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बता रहे हैं कि सिर्फ संज्ञा शब्द का ही लिंग होता है। अब आप सोचोगे कि कैसे संज्ञा शब्द का ही लिंग होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ उदाहरण के हिसाब से समझाने की कोशिश की है कि किसी का नाम है सुनील। सुनील क्या है, एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। अब इसमें हमने अगर आ की मात्रा जोड़ दिया तो वह हो गया सुनीला, और यह एक स्त्रीलिंग शब्द बन गया। मतलब संज्ञा शब्द में हम परिवर्तन थोड़ा बहुत मात्राओं का हेर फेर करके उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, लेकिन किसी अन्य शब्द में ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे मैंने सर्वनाम का उदाहरण लिया है कि वह जाता है, वह क्या है, यह सर्वनाम है। अब इसका परिवर्तन पुल्लिंग के लिए जाता है और स्त्रीलिंग के लिए हमको जाती है करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के नाम, यहाँ कोई नाम है और उस नाम को जो है परिवर्तित करके ये लिंग बदल दें। क्रिया में भी वही, वह खाता है लड़के के लिए और वह खाती है लड़की के लिए। मतलब अलग अलग से हमको बताना ही पड़ेगा कि कैसे हमको पता चलेगा यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन संज्ञा शब्दों में हम केवल मात्राओं का थोड़ा बहुत हेर फेर करके ही उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ऐसे विशेषण में भी लड़का काला है, लड़की काली है। अब पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे, तो आइए हम आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करने के कुछ तरीके बताते हैं। इसका जो पहला है वो है संज्ञा के अंत में त्र शब्द आए तो, जैसे कि नेत्र, सूत्र या चित्र। अगर किसी भी संज्ञा शब्द के अंत में त्र शब्द आए तो वह पुल्लिंग होता है। लेकिन ये शब्द, उसके उदाहरण है नेत्र, सूत्र और चित्र। फिर दूसरा है संज्ञा के अंत में न आ जाए तो, मतलब यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में न शब्द आ जाए तो वह भी पुल्लिंग होगा। जैसे कि पालन, चमन, दमन। अब इस नियम का अपवाद क्या है, पवन, संतान, चट्टान, ये तीन शब्द जो हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप सबको अपवाद पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इन शब्दों को अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया गया तो आप तो सोचेंगे कि इनके अंत में तो न है, तो इनको भी पुल्लिंग लगा देते हैं। लेकिन अगर ये शब्द आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे कि ये जो हैं अपवाद हैं, अर्थात पवन, संतान और चट्टान, ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला नियम है संज्ञा के अंत में ज आने पर। जैसे अगर किसी संज्ञा शब्द के अंत में ज शब्द आ जाए तो वह भी पुल्लिंग होता है, जैसे मनोज, जलज, सरोज इत्यादि। फिर भाववाचक संज्ञाओं के अंत में अगर त्व, त्य, य तथा व शब्द आ जाए तो वो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे सतीत्व, बहुत्व, लघुत्व, महत्व, नृत्य, कृत्य, गौरव, लाघव इत्यादि। तो अगर ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर किसी शब्द के अंत में ये पद प्रत्यय लगे हों, त्व, त्य, य तथा व, तो वो भी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला नियम है शब्दों के अंत में आर, आय, वा या आश या हाश शब्द आ जाए तो अगर ये शब्द आते हैं तो आपको ये समझ लेना कि ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे विस्तार, आर मतलब विस्तार, निस्तार। आय का उदाहरण है समुदाय, उपाय। वा का माधवा, आस का उल्लास, विकास, हास का उपहास। ये सारे जो हैं ये ऐसे शब्दों के उदाहरण हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकें कि अगर किसी शब्द के अंत में आर, आय, वा या आस, हास इत्यादि शब्द आ जाएं तो वो पुल्लिंग होते हैं। अब इस नियम के अपवाद क्या हैं,
आय, सहाय, ये दोनों शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। मतलब जो नियम अभी मैंने बताए हैं वो सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अगर आप ये दोनों शब्द दिमाग में रखेंगे अपने कि इस नियम का अपवाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और ये शब्द आने पे आप समझ लेंगे कि ये पुल्लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग शब्द है। अगला नियम है, जिन शब्दों का अंत अप्रत्यय से बने शब्दों से हो वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोह, अगर ह को आप विच्छेदित करेंगे तो आधा ह प्लस अ हो जाएगा। ऐसे ही क्रोध, पाक, ये जितने त्याग, जितने शब्द मैंने लिखे हैं इन सबको जब आप विच्छेदित करेंगे तो इसमें अ शब्द अंत में लगा हुआ है। तो ये सारे शब्द जो हैं वो अगर ऐसे शब्द आपको मिले जिनमें अ आए तो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। जैसे अगर आपको कहीं पर जय, विनय, ये दोनों शब्द मिल जाएं तो आप जान लीजिएगा कि ये दोनों शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में भी होता है और पुल्लिंग, कभी कभी पुल्लिंग शब्द के रूप में भी होता है, इसलिए बल्कि इनको पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं कह के बल्कि हम उभयलिंगी शब्द कहते हैं। अब नोट लिख लीजिए, आप लोग भी चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं। मैंने एक नोट लिखा है कि किसी वस्तु, चीज़, स्थान या व्यक्ति का लिंग नहीं होता बल्कि शब्द का लिंग होता है। अगला नियम है, जिन संज्ञाओं के अंत में त प्रत्यय लगा होता है वहाँ पुल्लिंग होता है। जैसे गणित, गीत, फलित, मीत, आप देख रहे हैं कि इन सारे शब्दों के अंत में त प्रत्यय है। तो ऐसे शब्द जिसके अंत में त प्रत्यय लगा हो उसे हम पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत रखते हैं। अगला नियम है, जिन शब्दों के अंत में ख आ जाए, तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि नख, शिख, लेख, दुख, ये ऐसे नियम के उदाहरण हैं। तो ख शब्द आने पर भी वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी आएंगे जिन्हें हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी आपके लिए मैं गृह कार्य दे रही हूँ, और आप सब ये सारे शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में लिंग से संबंधित पूछे गए हैं। तो आप इन सारे शब्दों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने दिमाग में रखिएगा, जिससे कि कभी भी अगर ये आपके सामने टकराएं तो आप आसानी से इनका लिंग पहचान सकें। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग आसानी से इन शब्दों को नोट कर लीजिएगा और उसके बाद इसको लगाने की कोशिश करिएगा। से लिंग पहचानो, ये शब्द हैं, इनको आपको लिंग इनका पहचानना है। गोत्र, श्रवण, सतीत्व, कृत्य, सतीत्व, स्त्रीत्व, कर्म, उपहार, तुषार, तुहीन, छत्र, प्रहर, सौभाग्य, अंचल, नृत्य, गीत, अंश, काव्य, कवच, क्षण, चंद्र, छंद, अलंकार, संस्करण, मर्म, रविवार, यवन, रूप, रूपक, प्रांत, नगर, पक्ष, पृष्ठ, न्याय, विसर्जन, विवाह, आभार, आवास, उत्पादन, परिवहन, संघ, संकल्प, लोक, प्रभाव। अब इन शब्दों के लिंग आप पहचानिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आपने इन शब्दों का लिंग पहचाना या नहीं पहचाना, और पहचाना तो ये किस लिंग के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। और आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से पुल्लिंग शब्द को पहचानने में हेल्प हुई या नहीं हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे समय समय पर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे आपसे और मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे भी ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी वीडियो तैयार करती रहूं। तो आज के लिए हम यहीं रोकते हैं। अभी ये पुल्लिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, चूँकि वीडियो लेंदी हो रही है, इसलिए मैं इसको आज का जो वीडियो है इसको यहीं स्टॉप कर रही हूँ। कल की वीडियो में मैं इसके बाकी के जो नियम हैं उनको बताऊँगी। तो आज तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।